सी दिस इज़ अ फैक्ट। चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग में हो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में हो, या चाहे आप पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब की ज़रूरत तो हर किसी एस्पिरेंट को होती है, करेक्ट। तो आप यूट्यूब से बच नहीं सकते अगले 2-2.5 साल तक। तो ऐसे में कैसे हम यूट्यूब का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या कैसे यूट्यूब अपने एल्गोरिदम की मदद से आपका टाइम किल कर सकता है और करेगा भी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब चलता किस पर है? यूट्यूब रन्स ऑन वॉच टाइम। यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स का टाइम चाहिए, दैट इज़ इट, करेक्ट। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि कैसे यूट्यूब ने मेरी प्रिपरेशन में भी एक डिस्ट्रैक्शन बना दिया था मेरे लिए। और इसके अलावा फाइनली आपके साथ शेयर कर रहा होगा एक ऐसी चीज़ जो काश मुझे भी किसी ने बोली होती मेरी प्रिपरेशन के दौरान, तो मेरा भी टाइम ज़ाया ना हुआ होता, करेक्ट। सो अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, माय नेम इज़ हाजिक, आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो एज़ यू नो, जो भी एक एवरेज एस्पिरेंट होता है, चाहे नीट का चाहे जेई का, जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, वो मतलब डाउनवर्ड्स पैराबोला की तरह होता है कि उसकी पहले डिमांड ज़्यादा होने लगती है यूट्यूब की, फिर धीरे धीरे कम भी होने लगती है, करेक्ट। हेंस प्रूविंग द फैक्ट कि पूरी जर्नी में यूट्यूब की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आपका पर डे आधा घंटा भी बच रहा है ना, सो दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि ये 10 दिन की बात नहीं है, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन की बात है, करेक्ट। तो पहली चीज़ क्या होती है, अगर आपने कुछ भी इररेलेवेंट टू स्टडीज़ सर्च किया, आपने 10 मिनट मज़ा कर लिया, फिर आपने यूट्यूब क्लोज किया, फिर आपने अगले दिन यूट्यूब खोला पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, जो आपने वो पाप किया था ना अपने पिछले दिन में, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब अपनी फीड्स में आपको वही सजेस्ट करेगा, यूट्यूब अपने सजेशंस में आपको वही धकेलेगा, आपके होम पेज पर वही लाएगा, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट भी है और आप वो दबाओगे भी, करेक्ट। तो आप ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे, सिंपल, जो आपको भी नॉलेज है इस बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बचने का क्या तरीका, आप अपने लिए एक नया ईमेल एड्रेस बनाओ, नाम रखो neateaspirant1@gmail.com, और उससे अपना यूट्यूब साइन इन करो, करेक्ट। साइन इन किया, फिर आप एक काम करो कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल, स्टडी रिलेवेंट चीज़ें जो आप यूट्यूब से देखते थे, लेक्चर्स देखते थे वगैरह, तो आप उसी अकाउंट से वो सब देखना स्टार्ट करो, और उस पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना कि जिससे पूरा एल्गोरिदम वापस से आप ख़राब कर दो, करेक्ट। यूट्यूब आपको गंदी चीज़ें प्रमोट नहीं करता है, यूट्यूब वो चीज़ें प्रमोट करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एंगेज हो जाओ। अगर यूट्यूब को समझ आ गया कि आप पढ़ने वाली चीज़ों में ही एंगेज हो रहे हो, तो आपको वो वही धकेलेगा आपके होम पेज पर, सजेशंस पर, है ना। तो उसमें आपकी विल रहेगी, दबाओगे कि नहीं, करेक्ट। और जो आप वो मनोरंजन की चीज़ें देखते रहते हो अपने सजेशंस पर, आप तो वो विदाउट थिंकिंग दबा देते हो, क्योंकि इंसान तो हमेशा, मतलब ऐसा हमारा इंटेंशन होता ही है कि हम वक्त ज़ाया करें, है ना। तो जो सेकंड चीज़ आती है वो ये है कि भैया भैया अब मैं ये नया आईडी भी बनाऊंगा, लेकिन फिर जो एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में ऐड आ जाता है, जिससे फ्लो ब्रेक हो जाता है। उसका क्या, या हम बड़ा वीडियो देख रहे हैं कोई सर का, वो 3 घंटे का या 2 घंटे का या 1 घंटे का, ठीक है, उसमें भी 2-4 एड्स आ जाएंगे बीच में, करेक्ट, ड्यूरिंग द वीडियो। कभी कभार वो 20 मिनट के भी हो जाते हैं गलती से, है ना। तो ऐसे में हम क्या करें, सो अगेन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, एक ऐप डाउनलोड करो, आपके प्ले स्टोर पर भी होगा, उसका नाम है ब्रेव एप्लीकेशन, अपने पीसी पर भी डाउनलोड करो। उसमें आप यूट्यूब खोल सकते हो एज ए वेबसाइट, मतलब www.youtube.com। आपने कभी क्रोम पर खोला है यूट्यूब, उसमें भी एज ए वेबसाइट ही खुलता है ना, तो आपको वैसा ही एज ए वेबसाइट खुलेगा। फ़ायदा क्या रहेगा ब्रेव एप्लीकेशन पर, उसमें यूट्यूब में कोई भी ऐड नहीं होगा। यहीं पर मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगा, जब आपका यूट्यूब विदाउट ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पढ़ने लगोगे, है ना, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, तो उसका खास ख्याल रखना, ठीक है। तो इसका और एक बेनिफिट क्या मिलेगा आपको ब्रेव एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, बोनस बेनिफिट, कि आपका जो YouTube एप्लीकेशन होता है आपके मोबाइल फ़ोन पर, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट, करेक्ट। ऐसा मुझे लगता है। कमेंट्स में मुझे आप बताना, आपको भी ऐसा लगता है कि जो YouTube एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन की, या जो क्रोम में हम YouTube खोलते हैं, उनमें वो थोड़ा आउट ऑफ कलर्स होता है, जो वेबसाइट वाला होता है, ठीक है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप वेबसाइट पर ही अपना पढ़ने का काम करो, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो ब्रेव एप्लीकेशन में भी आप वेबसाइट ही से काम कर रहे हो, है ना। तो ये आपका
प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जो पिछला था नया ईमेल आईडी बनाने का, उसका भी एक बोनस पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि अगले 2-2.5 साल में आप जितने भी ओलंपियाड्स दोगे, जितने भी मेन एग्जाम्स दोगे, जेईई दोगे, नीट दोगे, उसमें भी आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और उसमें भी एक वेबसाइट मतलब अपना एक ईमेल एड्रेस देना होगा, करेक्ट, जिस पर वो आपको कम्युनिकेट कर सके आपसे, करेक्ट। तो आप वही वाला neetasparant1@gmail.com वाला उनको दे सकते हो, क्योंकि आपके दूसरे ईमेल्स पर तो तरह तरह की भिन्न प्रकार की ईमेल्स आते रहते हैं जो आप कभी भी चेक नहीं करते। एब्रा की, बाइनेंस की, यहाँ से कोरा की, यहाँ से टेलीग्राम की, है ना। तो ऐसे में अगर आपको एक एक्सक्लूसिव फॉर स्टडी पर्पस ईमेल रहेगा तो आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, क्योंकि अब वहाँ से नोटिफिकेशन आई, आपने वो देख लिया, करेक्ट। तो ये रहा। अब लास्ट में बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स की, जो मैं बोल रहा था, काश मुझे भी किसी ने बोला होता, मैं भी इन्हीं में फंस गया था। कैसे? अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो, जैसा कभी मैं था, मतलब पिछले साल तक, तो इसमें क्या रहता था, अपने इंस्टाग्राम तो मतलब बहुत पहले देखा होगा, फेसबुक तो आप चलाते ही नहीं हो, और टिकटॉक का तो बस आपने नाम ही सुना होगा, मतलब कभी भी देखा नहीं होगा टिकटॉक, करेक्ट। तो ऐसे में हमारा बहुत ही ज़्यादा फेथ होता है यूट्यूब पर, क्योंकि हमें पता है सब पढ़ना तो यूट्यूब से ही, हमें ये तो पढ़ने का ऐप है। तो ऐसे में मेरी प्रिपरेशन के दौरान यूट्यूब शॉर्ट्स अनाउंस हुए थे, तो मैं वो भी देखने लगा, करेक्ट। जैसे कि सारे ट्रैप हो गए यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो वहाँ पर मैं स्क्रॉल करता रहा और मैं इनफाइनाइट मटेरियल को अवेलेबल होता रहा, मतलब इनफाइनाइट मटेरियल मुझे अवेलेबल होता रहा, ठीक है। मेरा डोपामिन भी रिलीज होता रहा धीरे धीरे, ठीक है। स्क्रॉल धीरे धीरे मैं क्या देख रहा हूँ, फोकस भी ख़त्म, कंसंट्रेशन भी ख़त्म, मेमोरी पावर, रिटेंशन सब ख़त्म। आफ्टर ऑल हम टिकटॉक ही तो देख रहे थे, जिसका अनदर फॉर्म, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स इज़ एन अनदर फॉर्म ऑफ टिकटॉक विच यू कैन यूज़ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी यूट्यूब देखते हैं, है ना। तुम भी यूट्यूब देख रहे हो, करेक्ट। उनको कहाँ पता है कि आप टिकटॉक ही असल में चला रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्ट्स ना ही देखो। मतलब ये ठीक है कि आपने कॉलेज रिव्यू देखा, ऊपर एक शॉर्ट चढ़ गया, आपने वो देख लिया, हाँ कॉलेज रिव्यू, इन अदर वर्ड्स मतलब जो आप सर्च कर रहे हो उसके रिलेवेंट एक शॉर्ट निकला, फिर बंद कर दिया फ़ोन, दैट इज़ करेक्ट। बट जो आप एजुकेशनल मटेरियल देख रहे हो ना शॉर्ट्स के थ्रू, मुझे पता है कितना एजुकेशनल दिखता है, पहले 3 एजुकेशनल, फिर धीरे धीरे करते करते दल, करेक्ट। तो ऐसे में हमें उसको अवॉइड ही करना चाहिए। And that is it. That brings us to the conclusion. So for those of you who don't know me, my name is Hazik and I have also recently qualified JEE Mains as well as JEE Advanced in this year itself. अगर आप ऐसा ही मटेरियल देखना चाहते हो, ऐसा ही कंटेंट, तो मेरी चैनल में जाओ, वहाँ पर 11 स्टार्टर्स करके एक प्लेलिस्ट होगा, वो दबाओ, ऐसी वीडियोज़ है वहाँ पर। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना कि यूट्यूब एप्लीकेशन और यूट्यूब वेबसाइट दोनों में से आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लगता है। So that is it. Allah Hafiz.